चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। हाउ टू फॉर्म इमेजेस थ्रू मिरर। अब मिरर में भी दो टाइप है, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। तो इसके थ्रू क्या रूल हैं जिससे हम इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। सपोज पहले इमेज फॉर्मेशन है आपका, इमेज फॉर्मेशन rules with the help of convex and concave mirror and concave mirror। ये हमारा आज का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेकर के शुरू करते हैं कि आखिर इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या हैं। सपोज हमने एक कॉनकेव मिरर कंसिडर किया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, एंड देन यहां पर हमने इनका प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लिया, ये आपका पोल, फोकस एंड हियर इज सेंटर। अब आपको करना क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जिसमें आपका सेंटर, फोकस, पोल, हमने तीन चीजें मेंशन कर दी। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है कि सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन अगर ड्रा की जाए या लाइट रे जा रही है तो ये इनसाइड इनवर्ड बेंट होगी, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऑलवेज क्या करता है, आने वाली लाइट को इनसाइड या इनवर्ड बेंट करता है। तो ये लाइट क्या होगी, सबसे पहले अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करना चाहेंगे तो यहां से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर लीजिए। इस डायग्राम में आपको दिखा दिया जा रहा है कि ये रहा आपका नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल थोड़ा सा आपको नॉर्मल जो है आपका वो जाएगा सेंटर पर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ताकि यहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सकें, और इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ आपका क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखने को मिला कि जब भी कोई लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे फोकस से ही होके जाना है। ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा कॉनकेव मिरर का। अब एक दूसरा केस लेते हैं। अब सेकंड केस में आपको यह देखना है कि ये हमारे पास अगेन कंसिडरिंग कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप क्या कर रहे हैं, एक लाइट फोकस से भेज रहे हैं। फोकस से अगर हम लाइट भेजते हैं तो इस केस में फोकस से जाने वाली लाइट ये रहा। सपोज ये फोकस से लाइट चली गई तो ये क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट कहां चली जाएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अदरवाइज पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। थर्ड केस देख लेते हैं। सेम मिरर का चल रहा है केस, ये रहा आपका पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके केस क्या है कि सपोज आपने एक लाइट भेजा पोल पर, ये रहा लाइट पोल पर जा रहा है, इसने क्या किया, इंसिडेंस एंगल बनाया, और सेम इतना ही एंगल
बना करके लाइट को इधर भेज दिया, ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये केस हो गया आपका किसका, कॉनकेव मिरर का, व्हेन लाइट फॉल ऑन द पॉइंट पी, इट मींस पोल पर अगर लाइट जा रही है उस केस में। अब इसके साथ इसका एक और केस है कॉनकेव मिरर का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो केस कुछ इस तरह से है। अगेन हियर इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज किसी लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट जैसे ही यहां पर फॉल होती है, ये रिटर्न बैक सेम डायरेक्शन में जाती है। ये चार केसेस हैं जो हमने आपको यहां पर शो किया है। ये चार केसेस किसके हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। अब ऐसे ही कुछ केस हैं जिस पर हम आते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स का केस देख लीजिए, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया पहला केस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का हमने बना दिया। इस साइड कोटेड पार्ट है, ये आपका पोल। अब पोल जो है आपका यहां पर है, इसका सर्किल इस साइड बनेगा, तो सेंटर यहां कहीं होगा, फोकस यहां होगा। अब सपोज हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट हम यहां से भेजते हैं। ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा ये मिरर, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। प्रीवियस केस में जब हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का केस, तो उसमें लाइट का कन्वर्जन था, यहां डाइवर्जन है, लाइट डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अगर इसको बैक साइड में आप बढ़ाएंगे इमेजिन करके, तो ये लाइट कहां जा रही है, आपकी फोकस पे जा रही है। तो आफ्टर ऑल केस तो वही हुआ कि हमने क्या देखा कि मिरर जब हमारा कॉनकेव था तो पैरेलल लाइट फोकस पे जाती थी, कॉन्वेक्स मिरर है तब भी फोकस पे जा रही है, बस डिफरेंस ये है कि ये इमेजिनरी लाइन है। और प्रीवियस केस में जब कॉनकेव मिरर था तो वो लाइट रियल थी, उसको जाना ही जाना था, यहां हम इमेजिन करके भेज रहे हैं या फिर यहां तक पहुंचा रहे हैं। ये आपका केस 1 है। केस 2 की बात कर लेते हैं। अगेन हमने ड्रॉ किया एक डायग्राम, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस बार जो लाइट है वो कुछ हम इस तरह से भेज रहे हैं पोल पर, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा होगा बैक साइड में, यानी एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे और लाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी। देन थर्ड केस, अगेन हमने ड्रा किया कॉन्वेक्स मिरर। अगेन हमारे पास यहां पोल है, फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस बार जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं, हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम लाइट को फॉल तो कराएं, लेकिन वो लाइट कहां जानी चाहिए, फोकस पे जानी चाहिए। तो हमने लाइट को क्या किया, यहां से भेजा, ताकि हम सोच रहे हैं ये फोकस पे चली जाए, और ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये लाइट हमारी फोकस पे जा रही है। बट इन दैट केस होता क्या है कि जो लाइट फोकस पे जा रही होती है, ये मिरर क्या करेगा, उस आने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देगा, यानी अंदर तो बेंड नहीं करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में भेज देगा। फिर हमने क्या देखा, जो लाइट फोकस पे जा रही थी वो पैरेलल हो गई, और यहां पर आपने देखा था कि जो पैरेलल थी वो फोकस की ओर चली गई, यानी डाइवर्ज हुई तो बैक साइड में बढ़ाया तो यहां पर आ गई। एक केस ये हुआ। एंड फोर्थ वन अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो अब आएगा फोर्थ वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से। यहां पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारी लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, इमेजिन कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गई।
बट जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा सकती है, हमने ये नहीं बोला कि वो लाइट वहां पहुंचेगी, इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी लाइट भेजेंगे तो वो वहां जाएगी। अगर वो जा सकती है, पहुंच रही है, इट मींस ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो यहां क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मींस यहां से यहां तक देखा जाए अगर, तो उस केस में क्या हो रहा है, रेडियस के बराबर है। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो सर्किल में तो ये हम क्लियरली मेंशन कर चुके हैं, इवन प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन बाउंड्री तक जा रही है सर्कल के, तो वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इट मींस इतना एंगल 90 होगा आपका, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। इस केस में जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी वो यहां पर टकरा करके रिटर्न बैक करेगी सेम डायरेक्शन में। तो ये कुछ लॉ हैं, रूल हैं, जिसके थ्रू हमें यह बात पता चलती है कि आखिर में लाइट या रे जब चलती है और मिरर पे पड़ती है, मिरर पे फॉल होती है, तो मिरर उसे किस डायरेक्शन में रिटर्न बैक करता है। तो ये कुछ छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने यहां बता दिया। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक डायग्राम, हाउ टू ऑब्टेन द इमेजेस विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, एंड आपको यूटिलाइज किसे करना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को। आप इमेज कैसे बनाएंगे, कैसे इमेज बनेगा। तो जनरली अभी हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि ये इमेज जब भी बनता है तो मिनिमम 2 लाइट रे एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। आइदर दीज लाइंस विल बी इमेजिनरी और वन रियल, वन इमेजिनरी लाइन, और बोथ विल बी रियल। तो ये चीज क्लियर हुई कि इमेज तभी बनेगा एट लीस्ट जब 2 लाइन कम से कम या लाइट रे आकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। और इंटरसेक्शन पे एक लाइट अगर रियल है, दूसरी वर्चुअल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। दोनों लाइन अगर आपके रियल हैं तो इमेज रियल बनेगा। अगर दोनों लाइन वर्चुअल हैं, इन केस आपका इमेज वर्चुअल ही बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे how to obtain the image with the help of these rules and convex and concave mirror। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।